आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इन दिनों पश्चिम बंगाल से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में एक शख्स एक महिला को सरेआम बीच सड़क पर पीटता हुआ नजर आया। ये वीडियो जब से वायरल हुआ तब से लेकर अब तक टीएमसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम एक शख्स जो है वो एक औरत को मारता हुआ नजर आ रहा है और भीड़ खड़ी तमाशा देख रही है। ऐसे में ममता बनर्जी पर तमाम सवाल खड़े किए गए। तमाम लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में देखिए क्या कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ने ममता बनर्जी पर काफी तंज कसा, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसको लेकर एक सख्त कदम भी उठाया है। ममता बनर्जी की सरकार ने यानी कि टीएमसी ने उस शख्स पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शख्स कौन था और क्या कुछ इस मामले में हो चुका है। बता दें कि आरोपी का नाम तजमुल हक उर्फ जेसीबी है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह इस वाक्य पे तो खुल गया, इस घटना पे तो खुल गया कि बीच सड़क पर एक आदमी जो है वो एक महिला की पिटाई कर रहा है। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है और भीड़ खड़ी तमाशा देख रही है। इतना ही नहीं, देखिए भाजपा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी रखा और क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। जी हाँ, तो ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में देखिए कैसे दिन दहाड़े सड़क पर एक महिला पिट रही है और ममता बनर्जी इस पर खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पर कड़ा एक्शन हो भी चुका है और खुद टीएमसी के बड़े नेता ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि इस पर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता, उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। तृणमूल कांग्रेस ये नहीं जानना चाहती है कि ये आदमी कौन है या उसकी राजनीतिक संबंधाएं क्या हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से उसके कोई भी रिश्ते हों, कोई भी नाते हों, लेकिन इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस आरोपी पर सख्त से सख्त जो है वो कड़ी सजा दिलवाएंगे और ऐसा हुआ भी। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसकी भी वीडियो जो है वो सामने आई थी। अब आप यहाँ देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चेहरा। अभी जब पश्चिम बंगाल में एक महिला की पिटाई सरेआम हुई तो उनका खून खौल गया और उन्होंने टीएमसी पर यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी पर कड़े सवाल करने शुरू कर दिए। उस पर तंज कसना शुरू कर दिया कि महिला विरोधी हैं ममता बनर्जी। लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी का खून उस वक्त नहीं खौला था जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, मणिपुर में जब औरतों के साथ नरसंहार हो रहा था, मणिपुर में जब औरतें जो हैं उन्हें खुलेआम पीटा जा रहा था, सड़कों पर उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। यहाँ तक कि खुद इस पर स्मृति ईरानी भी खुद चुप थी और यही नतीजा रहा कि इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी वालों ने खदेड़ दिया और उन्हें वहां से भगा दिया, क्योंकि स्मृति ईरानी खुद एक औरत हैं और उन्होंने औरत के साथ होते हुए अत्याचार पर किस तरीके से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किस तरीके से अपने मुंह पर टेप चिपका लिया था, ये पूरे देश ने देखा है। अब जब ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा कुछ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी जाग गई है और महिलाओं के लिए आवाज उठा रही है। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम इनका दोहरा चेहरा आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको महिलाओं की आवाज उठानी है तो हर जगह उठाइए, हर राज्य में उठाइए, हर क्षेत्र में उठाइए। ऐसे नहीं उठाइए कि जहां आपकी सरकार हो वहां तो आप इस पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जहां कोई दूसरी पार्टी हो वहां आपका मुंह खुल जाता है। सबसे पहले तो बता दें कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह आदमी एक औरत को सरेआम पीट रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसमें अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है
वो ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन कितना ही वो बेटियों की सुरक्षा में खड़ी है ये हम और आप सब अच्छे से देख ही रहे हैं। लेकिन जब किसी दूसरे राज्य में जहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती है वहां भारतीय जनता पार्टी का मुंह खूब खुलता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और बंगाल में सह प्रभारी अमित मालविया जो हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, विपक्ष ने ममता सरकार पर भी किया तीखा हमला, ममता बनर्जी के शासन का बदसूरत चेहरा है, भारत को टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता के प्रति जगना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के हर गांव में एक संदेश खली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप है। इसके अलावा एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें ये दावा किया कि टीएमसी के कहने पर जो पुलिस है बंगाल की वो उस आरोपी को बचा रही है। देखिए, इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये मोहम्मद तजमुल हक हैं, यानी कि जो आरोपी का नाम है ये, इसने ही कल एक महिला को सरेआम भीड़ के बीच में पीटा था। टीएमसी विधायक हमीदुल ने ये कहते हुए इसका बचाव किया कि मुस्लिम राष्ट्र के अपने नियम होते हैं। अब पश्चिम बंगाल पुलिस का इसके प्रति रवैया देखिए, ऐसा लग रहा है बंगाल पुलिस टीएमसी विधायक के दबाव में आकर इसे बचा रही है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि टीएमसी की तरफ से बयान आ गया और बयान में कहा गया कि वो किसी तरीके की कोई भी सख्ती आरोपी पे नहीं बरतेगी और आरोपी को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए कि एक तरफ तो ये खबरें चलाई जा रही हैं कि टीएमसी के जो विधायक हैं वो इसको बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के खुद प्रवक्ता जो हैं उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसे गिरफ्तार किया जाएगा। और उनका बयान खाली नहीं गया है बल्कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और अब देखना होगा कि टीएमसी द्वारा इस आरोपी को कौन सी सजा दिलाई जाती है। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ, धन्यवाद।